नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 12th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम 7th चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान लेकर आए हैं। प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 3 समयांतरालों में हम ज्ञात करेंगे। पहला जो समयांतराल होगा जिसमें हम धनात्मक अर्ध चक्कर में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान ज्ञात करेंगे। उसके पश्चात ऋणात्मक अर्ध चक्कर में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान ज्ञात करेंगे और उसके पश्चात संपूर्ण चक्कर में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान यहां पर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित ये हमारा सेकंड वीडियो है। इससे पहले हमने पहले वीडियो में विद्युत धारा और प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित बेसिक जानकारी प्राप्त की थी। थोड़ा सा मैं उसको रिवाइज करवा देता हूं, आप भी देख लीजिए क्या है। सबसे पहले हमने बात की थी विद्युत धारा। तो देखिए, विद्युत धारा आवेश प्रवाह की जो दर होती है उसको हमने विद्युत धारा कहा था। और ये जो विद्युत धारा है ये 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। और ये जो पहला प्रकार है उसमें हमने देखा था दिष्ट धारा डायरेक्ट करंट। दिष्ट धारा डायरेक्ट करंट हमने देखा है। तो देखिए, दिष्ट धारा होती क्या है? ऐसी विद्युत धारा जिसकी दिशा समय के साथ में परिवर्तित नहीं हो, जिसकी दिशा समय के साथ में चेंज नहीं हो, उसको हमने दिष्ट धारा कहा। और ये 2 प्रकार की होती है, एक समान दिष्ट धारा और असमान दिष्ट धारा। उसके पश्चात हमने जो दूसरा प्रकार है हमारा, वो हमारे पास में है प्रत्यावर्ती धारा। दूसरा प्रकार कौन सा है? प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट। इसको हम एसी करंट कहते हैं, एसी करंट इसको कहा जाता है। तो देखिए, प्रत्यावर्ती धारा किसे कहेंगे, होती क्या है? तो ऐसी विद्युत धारा जिसका मान और दिशा समय के साथ में आवर्ती रूप से बदले, इसका मान भी बदलता हो और दिशा भी बदलती हो, तो उस धारा को हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट कहा जाता है। देखिए, इसको हम एक ग्राफ के जरिए समझ लेते हैं। इसको हम एक ग्राफ के जरिए समझ लेते हैं। चलिए देख लीजिए, ये हमारे पास में इस तरीके से प्रत्यावर्ती धारा है। एक तरफ इधर धारा है, इधर क्या है? समय है। इधर क्या है? समय है। इस तरफ हमने समय लिया है। यहां से 0 समय है, ये यहां पर पूरा एक चक्कर हो जाता है। तो ये जो समय है वो t है, ये जो समय है वो t/2 है, और ये जो समय है वो t/4 है, ये जो समय है वो 3t/4 है। तो हमने यहां से लेकर यहां तक लगा जो समय है इसको आवर्तकाल कहा है। कैपिटल T से इसको लिखा है। क्या कहा है? आवर्तकाल। पूरे एक चक्कर में लगा जो समय है वो कैपिटल T है। और इसको देखो, हमने इस तरीके से तोड़ दिया है। यहां तक t/2 और इसका भी आधा करोगे तो t/4। यहां से यहां तक जो समय लगा वो t/4 लगा है, तो 3t/4 हो जाएगा। इसमें t/4 जोड़ोगे तो t आ जाएगा। ठीक है, ये दूसरा आधा चक्कर, दूसरा चक्कर यहां से स्टार्ट हो जाता है। इस चक्कर को हम कहते हैं धनात्मक अर्ध चक्कर, और इसको कहा जाता है ऋणात्मक अर्ध चक्कर। ये तो है धनात्मक अर्ध चक्कर, यहां से लेकर यहां तक धन वाला चक्कर है, पॉजिटिव वाला साइकिल है। यहां से लेकर यहां तक ये ऋणात्मक अर्ध चक्कर है, फिर धनात्मक अर्ध चक्कर, ऋणात्मक अर्ध चक्कर, पॉजिटिव नेगेटिव, ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। ओके, फिर देखें तो इस धारा को हम क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा। तो ऐसी विद्युत धारा जिसका मान और दिशा समय के साथ में आवर्ती रूप से चेंज होते रहे, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है, अल्टरनेटिंग करंट कहलाता है। और इसमें हमने देखा था कि ये 2-3 प्रकार से हम इसको
इसको हमने परिभाषित किया था आयताकार प्रत्यावर्ती धारा, त्रिभुजाकार प्रत्यावर्ती धारा और ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती धारा। और ये जो हमने यहां पर दिखाई है यह है ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती धारा, जिसको हमने इस तरीके से लिखा था I बराबर Im साइन ओमेगा टी। ये था प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान, प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान है। Im है, यह है प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान है, अधिकतम मान है। तो प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, अधिकतम मान Im, और यह है तात्क्षणिक मान, किसी क्षण विशेष पर जो मान है वो है I, जिसको हम Im साइन ओमेगा टी से पुट करते हैं। Im है वो शिखर मान या अधिकतम मान होता है, ओमेगा है उसकी कोणीय आवर्ती है, और टी है वो किसी समय को रिप्रेजेंट करता है। यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए, स्पष्ट हो जाना चाहिए। अब देखें आगे बढ़ते हैं, हम क्या करना चाह रहे हैं, ये जो हमारी प्रत्यावर्ती धारा है इसका औसत मान ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो हम औसत मान 3 हिस्सों में ज्ञात करने वाले हैं। पहले हम ज्ञात करेंगे यहां से लेकर यहां तक, मतलब धनात्मक अर्ध चक्कर में, या प्रथम अर्ध चक्कर भी कह दीजिए, क्योंकि हमने धनात्मक ही लिया है पहला आधा चक्कर। तो 0 से t/2 समय होगा। दूसरा आधा चक्कर, देखो ये यहां से लेकर आधा चक्कर है, आधा चक्कर ये है, तो पहला आधा चक्कर, दूसरा आधा चक्कर, तो दूसरा आधा चक्कर t/2 से t तक। तो हम क्या करने वाले हैं, पहले आधे चक्कर में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, दूसरे आधे चक्कर में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, मतलब धनात्मक अर्ध चक्कर में और ऋणात्मक अर्ध चक्कर में प्रत्यावर्ती धाराओं का औसत मान देखेंगे। उसके पश्चात संपूर्ण चक्कर में, पूरा का पूरा एक चक्कर है, तो उसमें प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान देखेंगे 0 से लेकर कैपिटल T समय तक। ठीक है, तो यहां पर हम 3 टुकड़ों में इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए पहले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। पहला पार्ट है धनात्मक अर्ध चक्कर में औसत मान। देखिए औसत मान कैसे ज्ञात करते हैं, राशियों का योग करेंगे, बट्टे में राशियों की संख्या। औसत ज्ञात करने का तरीका क्या है, आसान सा तरीका है, किसी भी दी हुई वैल्यू का औसत ज्ञात करेंगे तो राशियों का योग, राशियों का योग बट्टे में हमारे पास में आएगा राशियों की संख्या, राशियों की संख्या, राशियों का योग बट्टे में राशियों की संख्या। ये औसत का तरीका होता है, हम जानते हैं, छोटी क्लासों में हमने पढ़ा है। यहां पर क्या है, हमारे पास में जो राशि है वो है धारा, प्रत्यावर्ती धारा है I बराबर Im साइन ओमेगा टी। ये एक समय का फलन है, ये समय का एक फलन है। तो इसमें देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, औसत को हम इस तरीके से लिखेंगे, ये जैसे आपके पास में कोई राशि है, ठीक है, ये तो आपके पास में राशि है। अब इसके औसत मान के लिए इसके ऊपर एक ऐसे लाइन खींच देंगे, इसको हम बोलते हैं बार, इसको हम ऐसे बोलेंगे एफ ऑफ टी का बार, एफ ऑफ टी का बार। इस एफ ऑफ टी का मतलब होता है ये जो एफ है, फलन है, ये टी पर डिपेंड करता है और उसका औसत लिया गया है। कैसे लेंगे, बराबर इंटीग्रेशन एफ ऑफ टी डी टी, इंटीग्रेशन एफ ऑफ टी डी टी, इंटीग्रेशन डी टी, और लिमिट लगेगी इसमें कहीं ना कहीं से 0 से t तक, 0 से t तक। तो ये हो गया हमारे पास में समय के सापेक्ष राशियों का योग। इंटीग्रेशन का मतलब राशियों का योग ही होता है। यहां पर इसमें टोटल समय का भाग लगा दिया है, हमने टोटल समय से इसको डिवाइड कर दिया है। अभी इसको जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे इसी फॉर्मूले के अंदर तो आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसका हम क्या करेंगे, धनात्मक अर्ध चक्कर में, देखो इस हेडिंग को भी क्लियर करें, धनात्मक अर्ध चक्कर में औसत मान। तो इसका मतलब समय कहां से कहां तक हो गया, 0 से लेकर t/2 तक समय हो गया है, 0 से लेकर t/2 तक समय हो गया है।
समय कहां से कहां तक है, 0 से t/2 तक। तो उपरोक्त का औसत लेने पर, उपरोक्त का क्या कर दें हम, उपरोक्त का औसत लेने पर, औसत लेने पर इसका हम औसत ले लें, तब अपने पास में क्या आ जाएगा, आई का बार बराबर इंटीग्रेशन आई का बार dt, इंटीग्रेशन dt। और यहां पर जो लिमिट है समय की वो 0 से t/2 तक है, 0 से t/2, 0 से t/2, 0 से ये भी t/2। ओके, अब ये हम देख रहे हैं धनात्मक अर्ध चक्र में या पहले आधे चक्र में। तो यहां पर सब स्क्रिप्ट में मैं यहां पर 1 लगा देता हूं। ये जो 1 है वो हमें ये बता रहा है कि पहले आधे चक्र में धारा का औसत मान कितना है। ओके, तो देखिए क्या आ जाएगा अपने पास में, I1 का बार बराबर, आई की वैल्यू यहां पर, सॉरी एक हमने छोटी सी माइनर सी मिस्टेक कर दी है, इसको सुधारते हैं। ये जो आप देख रहे हैं यहां पर, चलिए ये बार नहीं आएगा यहां पर, ये केवल आई आएगा। क्या आएगा, आई डी टी। देखो यहां पर बार लगा हुआ है, यहां पर एफ ऑफ डी टी है, ठीक है। तो यहां से इस आई की वैल्यू यहां से हम पुट कर देंगे समीकरण 1 को उपरोक्त में रखने पर, उपरोक्त में रख देंगे, अपने पास में क्या आ जाएगा, 0 से लेकर t/2 तक। आई का जो मान है वो है Im साइन ओमेगा टी dt बटेवा 0 से t/2 dt। ये अपने पास में आ गया है। जो कांस्टेंट होते हैं उसको हम इंटीग्रेशन से बाहर पुट कर देते हैं। तो कांस्टेंट हमारे पास में यहां पर क्या है, कांस्टेंट हमारे पास में यहां पर है लेकिन यहां से मैं इनको हटा देता हूं। ये अपने पास में है I1 का बार बराबर, Im इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा 0 से t/2 साइन ओमेगा टी dt। ये आ गया अपने पास में बट्टे में। इसका इंटीग्रेशन यहां पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, तो एक है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब क्या है, एक। और टी के रेस्पेक्ट आप जब इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो ये फॉर्मूला आप देख लीजिए। एक तो साइन अक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन अक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस में कोस अक्स प्लस में सी। एक यहां पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब एक है, एक का इंटीग्रेशन जिसके रेस्पेक्ट करें, टी के रेस्पेक्ट करें तो टी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। और लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से t/2 तक है। तो I1 का बार बराबर Im, इसका आप इंटीग्रेशन कर दीजिए। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस कोस ओमेगा टी, और फिर इस ओमेगा टी का करेंगे तो ओमेगा। देखिए एक बार इसका इंटीग्रेशन अच्छे से समझ लेवे क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण है। चलिए देखें, Im की जगह मैंने Im लिखा है, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोस ओमेगा टी। अब फलन के अंदर फलन है, यहां पर ओमेगा टी है ना, वो इस त्रिकोणमितीय फलन के अंदर एक बीजगणितीय फलन है। फलन के अंदर जब फलन होता है तो अंदर वाले फलन का अवकलन करके भाग लगाएंगे। समाकलन करते समय क्या ध्यान रखना है, अंदर वाले फलन का आपको क्या करना है, अवकलन करना है। तो ओमेगा टी का अवकलन करोगे तो ओमेगा आएगा, टी के रेस्पेक्ट यदि आप अवकलन करोगे तो ओमेगा आएगा, उसका आप यहां पर भाग लगा देंगे। का क्या कर देना है, भाग लगा देना है, ठीक है। अब I1 का बार बराबर यहां से Im, यहां से Im बटेवा। अब देखो ध्यान देना, एक तो t/2 है तो t, और 2 कहां चला गया ऊपर, ओमेगा यहां पर है,
और यहां पर अपने पास में है एक नेगेटिव साइन भी है, तो इसको मैं एक बार ऐसे के ऐसे ही पड़ा रहने देता हूं। ये अपने पास में आ गया है, इतना आपको समझ आ जाना चाहिए। अब ओमेगा है वो 2 पाई अपॉन टी के बराबर होता है। ओमेगा किसके बराबर होता है? चलिए ओमेगा क्या होता है ये भी मैं आपके सामने यहां पर रख देता हूं। 2 पाई अपॉन में कैपिटल टी होता है, ठीक है। ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी। तो यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे, तो I1 का बार बराबर 2 IM बट्टे में टी। ओमेगा की जो वैल्यू है वो हमारे पास में है। चलिए इन सबको मैं अगले पेज पर ही ले चलता हूं। 2 IM बट्टे में टी ओमेगा। चलिए I1 का बार 2 IM बट्टे में टी ओमेगा माइनस में कोस ओमेगा टी 0 से T/2 तक। अब आप यहां पर ध्यान देंगे, I1 का बार बराबर 2 IM बट टी, और ओमेगा का जो मान है वो है 2 पाई अपॉन में कैपिटल टी। 2 पाई अपॉन कैपिटल टी के बराबर है। अब ये जो नेगेटिव साइन है वो मैं यहां पुट करूंगा, और इसमें अब लिमिट पुट करने वाला हूं। कॉस ओमेगा का जो मान होता है वो 2 पाई अपॉन में टी, अपर लिमिट पुट करेंगे स्मॉल टी के स्थान पर, तो T/2, फिर माइनस ये नेगेटिव साइन तो हमने बाहर पुट ही कर दिया है, ओमेगा इंटू 0। ओमेगा इंटू 0, टी से टी कैंसिल, 2 से 1 2 भी कैंसिल। हमारे पास में क्या आ गया है? I1 का बार बराबर माइनस में टी से टी, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, माइनस में IM बट्टे में पाई। IM बट्टे में पाई। ये अपने पास में क्या गया? टी से टी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कॉस पाई रह गया हमारे पास में। यहां पर माइनस में कॉस 0 रह गया है। I1 का बार माइनस में IM बट्टे में पाई कॉस पाई। कॉस पाई का मान होता है -1। कॉस पाई का मान कितना होता है? -1। ये नेगेटिव साइन है ही। कोस 0 का मान होता है 1। तो देखो ये -1 -1 -1 और -1 हो जाएगा -2। -2 हो जाएंगे। तो IM बट्टे में पाई, ये आ गया -2, माइनस माइनस अब हो जाएगा प्लस। तो I1 का बार है वो हमारे पास में क्या आ रहा है? 2 IM बट्टे में पाई। 2 IM बट्टे में पाई, ये वाली वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी। पहले आधे चक्कर में प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान है वो 2 IM अपॉन पाई होगा। 2 IM अपॉन पाई के इक्वल होगा। इसे हम इस तरीके से भी पुट कर सकते हैं। I1 का बार बराबर 2 बट्टे में पाई, 2 बट्टे में पाई तो 0.637 आएगा इसका मान। ये हमारे पास में आ जाएगा प्रत्यावर्ती धारा का पहले आधे चक्कर में औसत मान। प्रत्यावर्ती धारा का पहले अर्ध चक्कर में, पहले आधे चक्कर में औसत मान। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि I1 बराबर IM का 63%, IM का 63.7%, 63.7% भी इसको हम कह सकते हैं। तो देखिए क्या होता है, पहले आधे चक्कर में धारा का औसत मान अधिकतम मान का 63.7% होता है। कि अधिकतम मान जो भी होता है उसका 63.7% है ना, वो पहले आधे चक्कर में धारा का औसत मान होता है। चलिए यहां पर ये लाइन में आपके सामने पुट कर देता हूं। धनात्मक अर्ध चक्कर में, धनात्मक अर्ध चक्कर में, अर्ध चक्कर में धारा का औसत मान, धारा का औसत मान अधिकतम मान का, अधिकतम मान का
63.7% होता है। 63.7% होता है। ओके, 63.7% होता है। ठीक है, ये तो हो गया अपना पहला आधा चक्कर, प्रथम धनात्मक चक्र। अब मैं यहां पर बात करूंगा ऋणात्मक अर्ध चक्कर। तो देखिए ऋणात्मक अर्ध चक्कर कब होगा? जब समय t/2 से t तक होता है। समय कहां से कहां तक होता है? t/2 से t तक समय होता है, तब ऋणात्मक अर्ध चक्कर होगा। और ऋणात्मक अर्ध चक्कर के अंदर धारा का जो औसत मान है वो कितना होगा, चलिए देख लेते हैं। हमारे पास में धारा का मान तो वही है, I बराबर Im साइन ओमेगा टी, यही है। ऋणात्मक अर्ध चक्कर में, किसमें? ऋणात्मक अर्ध चक्कर में, ऋणात्मक अर्ध चक्कर में धारा का औसत मान, धारा का औसत मान, धारा का औसत मान। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास में धारा है, इसका औसत मान लिख रहे हैं। और अब की बार जो लिमिट है वो t/2 से t तक है, t/2 से t तक है। लिमिट आप देख ले में t/2 से t तक dt। दूसरे आधे चक्कर के लिए यहां पर छोटा सा 2 लगा देंगे, अंतर करने हेतु यहां पर मैंने क्या लगा दिया, 2 लिख दिया है। और बाकी की सारी प्रोसेस अभी जैसे हमने की थी ठीक वैसे की वैसे ही है। लिमिट t/2 से t तक, i का जो मान है वो हमारे पास में है Im साइन ओमेगा टी dt। और यहां से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, इट मीन्स यहां पर 1 है, और 1 का समाकलन हो जाएगा t, लिमिट 0 से, सॉरी, लिमिट हो जाएगी t/2 से t तक, t/2 से t तक लिमिट हो जाएगी। अब आप ध्यान दें, I2 का बार बराबर Im हम ले लेते हैं बाहर, Im क्या ले लेंगे, बाहर ले लेंगे, t/2 से t तक साइन ओमेगा टी dt बटेवा, यहां पर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे t/2। ओके, अब यहां आगे बढ़ते हैं। I2 का बार बराबर Im हमारे पास में बाहर पड़ा है, और यहां से t में से t/2 घटाएंगे तो t/2 आ जाएगा हमारे पास में, क्या आ जाएगा, t/2। अब साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस में कोस ओमेगा टी, और लिमिट हमारे पास में है t/2 से t तक, t/2 से t तक हमारे पास में लिमिट है। ठीक है, चलिए I2 का बार बराबर, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2Im बट्टे में t, 2Im बट्टे में t। थोड़ा सा हमने इंटीग्रेशन करते समय यहां पर देखिए, इसका तो इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का अवकलन करके, फलन के अंदर जब फलन होता है तो अंदर वाले फलन का अवकलन करके भाग लगा देते हैं। तो ओमेगा टी है वो इस कोस ओमेगा टी के अंदर है, तो इसका अवकलन करेंगे तो ओमेगा आएगा, जिससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब इस ओमेगा को भी मैं यहां पर बाहर ले लेता हूं, इस नेगेटिव साइन को भी मैं यहां पर बाहर ले लेता हूं। ये सारा सब कुछ आ गया अपने पास में। अब यहां से कोस ओमेगा की जगह में 2π में टी, स्मॉल टी के स्थान पर अपर लिमिट माइनस में टी, फिर कोस 2π में टी, और लोअर लिमिट t/2 पुट कर दी हमने। I2 का बार, I2 का बार बराबर माइनस में 2Im बट्टे में ओमेगा की वैल्यू होती है 2π में टी इंटू में टी, यहां से t से t कैंसिल हो गया है, cos 2π माइनस t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, cos पाई आ गया हमारे पास में। देखते जाइए आप,
I2 का बार, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस में IM बट्टे में पाई आ गया, माइनस में IM बट्टे में क्या आ गया, पाई। कोस 2 पाई का मान होता है प्लस में 1 और कोस पाई का मान होता है -1। तो देखो माइनस, ये तो नेगेटिव साइन यहां है ही, कोस पाई का मान होता है -1। तो यहां से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस पूरे ब्रैकेट से हमें 2 मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, 2 निकलेगा। तो 2IM अब की बार माइनस में आएगा, ये इसमें आएगा। देखो ध्यान देना, I2 का बार बराबर माइनस में 2IM बट्टे में पाई हमें प्राप्त हुआ है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, I2 का बार बराबर -0.637 IM लिखेंगे इसको। तो ये जो अधिकतम मान है उसका 63.7% होता है। अब की बार भी वही है, लेकिन अब की बार जो मान है वो माइनस में है। अब की बार जो मान आया वो किस में आया है, माइनस में आया है। देखो ऐसे है कि पहले आधे चक्कर में तो हमारे पास मान आया था धनात्मक, यहां पर मान आया था ऋणात्मक, यहां पर मान कैसा आया है, ऋणात्मक मान आया है। ठीक है, तो धनात्मक ऋणात्मक दोनों ही बार मान समान आए हैं। अब यदि हम मैं पूर्ण चक्कर की बात करूं, पूर्ण चक्कर की वैसे हम डेरिवेशन करके भी देखेंगे और ऐसे भी मैं बता दूं, पूर्ण चक्कर में धारा का औसत मान है वो पहले आधे चक्कर में और दूसरे आधे चक्कर में धारा के औसत मानों के जोड़ के बराबर। तो पहले आधे चक्कर में धारा का जो औसत मान है वो 0.637 IM और दूसरे आधे चक्कर के अंदर इतना ही मान प्राप्त होता है, लेकिन किसमें होता है, माइनस में प्राप्त होता है। तो प्लस वाला माइनस वाले से कट जाएगा, I बार बराबर 0 आ जाएगा। I बार बराबर कितना आ जाएगा, 0, 0 हमें प्राप्त होगा। अभी हम पूरे चक्कर में, संपूर्ण चक्कर में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान देखेंगे। वैसे हमारे को दिखाई भी दे रहा है भाई, जितना मान इसका धनात्मक होता है उतना का उतना क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। तो औसत मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये वाला जो मान है इस वाले मान को कैंसिल आउट कर देगा। पूरे चक्कर के अंदर धारा का औसत मान कितना होता है, 0 होता है। तो यहां पर जो रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं उन रिजल्ट्स को आपको ध्यान में रखना है, अच्छे से दिमाग में फिट बैठाकर रखना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये काफी यूजफुल रिजल्ट होंगे। पूर्ण चक्कर में धारा का औसत मान। अब हम क्या देखने वाले हैं, पहले हम धनात्मक अर्ध चक्कर में, फिर ऋणात्मक अर्ध चक्कर में, अब पूरे चक्कर में। तो पूरे चक्कर में जो समय है वो कहां से कहां तक होगा, 0 से T/2 तक होगा। समय कहां से कहां तक होगा, 0 से T/2 तक हमें समय मिलने वाला है। हम धारा का मान क्या जानते हैं, I बराबर जानते हैं IM साइन ओमेगा टी। तो यहां से अपने पास में क्या आ जाएगा, पूर्ण चक्कर के लिए, पूर्ण चक्कर के लिए औसत लेने पर, पूर्ण चक्कर के लिए औसत लेने पर, औसत लेने पर क्या आ जाएगा, I का बार बराबर, देखो इंटीग्रेशन I dt बट्टे में इंटीग्रेशन dt, और लिमिट हमारे पास में यहां पर, सॉरी यहां बोलते बोलते हमने क्या लिख दी, लिमिट गलत लिख दी विद्यार्थी, इसमें सुधार कर ले। में पूरे चक्कर के लिए तो समय 0 से t तक होगा। पूरे चक्कर के लिए समय कहां से कहां तक होगा, 0 से t तक। तो यहां पर 0 से t तक इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये 0 से t तक इसका इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट पुट कर देंगे। तो चलिए पहले तो एक बार I की वैल्यू रखेंगे यहां पर, 0 से t तक IM साइन ओमेगा टी dt बटेवा 0 से t। अब देखिए इसका मैं सॉल्यूशन ही लिख देता हूं यहां पर, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, इट मीन्स यहां पर 1 है और 1 का जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा t, और लिमिट हमारे पास में रहती है 0 से t तक, 0 से t तक इसकी लिमिट रहती है। I का जो बार है वो हमारे पास में आ जाएगा IM, IM
और 0 से t तक साइन ओमेगा टी dt बटेवा, यहां पर हम अपर लिमिट पुट करेंगे, माइनस का साइन लगाकर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो हमें t मिल जाएगा। यहां पर क्या मिल जाएगा? t। तो i का बार बराबर, यहां से ये तो है im, ये तो क्या है im, ये t आ जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा? t। अब इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हमने इससे पहले इस वीडियो में 2 बार कर लिया है। कोस ओमेगा टी माइनस कोस ओमेगा टी, फिर उस ओमेगा टी का भी अवकलन करके इससे डिवाइड करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा? माइनस में कोस ओमेगा टी बटे व ओमेगा, लिमिट है 0 से t तक। i का बार बराबर im बट्टे में ओमेगा टी। एक नेगेटिव साइन भी यहां पर मैं दिखा देता हूं। ये वाला नेगेटिव साइन और ओमेगा दोनों मैंने क्या कर दिया है, ये यहां से इस ब्रैकेट से बाहर ले लिया है। कोस ओमेगा टी, ओमेगा की जगह में 2 पाई अपॉन में कैपिटल टी लिख देता हूं। अब हम लिमिट पुट करेंगे। अब हम क्या पुट करने वाले हैं? लिमिट पुट करने वाले। तो यहां से i का बार बराबर माइनस में आई एम बटेवा ओमेगा का मान है 2 पाई अपॉन में t इंटू में t। अब लिमिट पुट कीजिए तो कॉस 2 पाई बटेवा t इंटू स्मॉल t का मान है कैपिटल T माइनस में कॉस 0, क्योंकि सारा का सारा मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहां से t से d कैंसिल हो गया। i का बार बराबर अपने पास में आ गया है im, t से d कैंसिल हो गया तो 2im बट्टे में 2 पाई, t से t कैंसिल हो गया, cos 2 पाई बच गया। cos 2 पाई का मान होता प्लस में 1, cos 0 का मान होता 1, 1 में से 1 घटाया तो 0 आ गया। पूरा का पूरा मान ही कितना आ चुका है विद्यार्थियों? 0 आ चुका है, 0 आ चुका है। कितना आ गया है? 0 आ गया। i बार बराबर आ गया 0 0। ये आपको समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए कि पूरे एक चक्कर के अंदर धारा का औसत मान कितना होता है? 0 होता है। तो पहले आधे चक्कर में, दूसरे आधे चक्कर में और संपूर्ण चक्कर में हमें धाराओं के औसत मान निकाले हैं। और यहां मैंने ये जो संपूर्ण चक्कर के लिए धारा का औसत मान है वो मैंने पहले भी बताया है कि भाई पहले आधे चक्कर में जितना धनात्मक मान होता है दूसरे आधे चक्कर में उतना ही ऋणात्मक मान होता है। पूरे चक्कर के अंदर कुल औसत मान 0 होता है। विद्यार्थियों, ये जो टॉपिक है वो आपको कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताएं ताकि हमें भी पता चल सके कि आपको कितना समझ आ रहा है, कितना नहीं आ रहा, कहां दिक्कत आ रही है, वो आप एक बार जरूर बताएं। यदि आपको इस चैप्टर से संबंधित, इस टॉपिक से संबंधित या संपूर्ण सिलेबस से संबंधित हैंड रिटन नोट्स या वीडियोज का कोर्स चाहिए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर हमने अपनी एप्लीकेशन की लिंक दे रखी है। एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कीजिए, वहां पर आपको बहुत कुछ मैटर मिलने वाला है। ऐप हमारा है BCS एकेडमी नाम से, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर इसे आप डाउनलोड कर लीजिए। सारा का सारा मैटर आपको यहां पर मिलने वाला है। क्या क्या मिलेगा? कक्षा 9 से लेकर कक्षा 9, 10, 11, 12 नीट, IIT, नर्सिंग से रिलेटेड, लैब असिस्टेंट से रिलेटेड, RPSC सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड मैटर आपको यहां पर उपलब्ध होने वाला है। यहां पर आपको वीडियोज के कोर्स मिलेंगे, साथ में हैंड रिटन नोट्स के भी कोर्स यहां पर मिलने वाले हैं। देखिए, वीडियोज की जो कोर्स है वो पूरी तरह से NCERT पर आधारित है, जिसमें आपको NCERT पर बेस्ट जो एग्जाम्पल्स हैं वो मिलेंगे, साथ में NCERT के क्वेश्चंस मिलेंगे। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी यहां पर मिलने वाला है, उनका सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी हम आपको करवा देंगे। तो हैंड रिटन नोट्स भी आपको यहां पर मिल जाएंगे। आप जाइए, देखिए और अपने अच्छे से स्टडी कीजिए। बोर्ड एग्जाम में या किसी लोकल एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसकी आप ढंग से तैयारी कीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान लेकर लौटेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।